एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि ज़ोंबी की तादाद पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है और फिर ओंजो को दिखाया जाता है जिसको एक ज़ोंबी काटने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी चोंगसन आता है और ओंजो को ज़ोंबी से बचा लेता है। जिसके बाद चोंगसन और ओंजो इस लंच रूम की खिड़की से निकलकर क्लास में जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों के बाकी सारे दोस्त उसी क्लास में होते हैं। जिसके बाद ये दोनों स्कूल के मेन गेट से अपनी क्लास में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं इसलिए ये वहाँ से नहीं जा पाते। और फिर बाहर से एक लकड़ियों का ट्रक आता है जिसको एक ज़ोंबी चला रहा होता है और वो आकर सीधा स्कूल में ठुकता है। फिर चोंगसन इसी ट्रक की मदद लेकर सबसे पहले ओंजो को छत पर चढ़ाता है और फिर खुद चढ़ता है। जिसके बाद ये दोनों खिड़की से कूदकर अपनी क्लास में जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उसी तरफ से बहुत सारे ज़ोंबी आ रहे होते हैं जिसकी वजह से ये फिर ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन ऊपर से भी ज़ोंबी आते हैं तो ये बीच में फंस जाते हैं। जिसके बाद एक ज़ोंबी ओंजो पर हमला करता है लेकिन चोंगसन उसको बचा लेता है। लेकिन फिर तभी एक ज़ोंबी चोंगसन पर हमला कर देता है जिसको ओंजो फायर एक्सटेंशन से हटा देती है। जिसके बाद ये दोनों बचकर अपनी क्लास में जाने लगते हैं। फिर सुयोक और नामरा को दिखाया जाता है जो कि बचते बचते अपनी क्लास में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सुयोक को एक सीढ़ी दिखती है जिसकी मदद से ये दोनों अपनी क्लास में जाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद एक मोटे से लड़के को दिखाया जाता है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद अंदर वाला लड़का उससे कहता है, मेरी तो फट गई, कितनी खूंखार है साले। अब तुझे क्या हो गया बे? किसी पागल ने मेरे ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। फायर एक्सटिंग्विशर? हाँ। जिसके बाद वो लड़का इन सब से कहता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर चोंगसन इससे कहता है कि खुद बाहर आकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद जब ये दोनों बाहर देखने जाते हैं तभी खिड़की पर कोई हाथ मारता है जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो सुयोक और नामरा होते हैं। जिसके बाद ये दोनों इनको अंदर ले लेते हैं और जब ओंजो नामरा को सुयोक के साथ देखती है तो वो बहुत दुखी होती है। जिसके बाद योंजो को दिखाया जाता है जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर भी वो अजीब हरकतें करने लग जाती है और एक डॉक्टर के गर्दन पर काट लेती है। जिसके बाद हॉस्पिटल में भी ज़ोंबीज की तादाद बढ़ने लगती है। जिसके बाद एक स्कूल की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जो कि कैसे न कैसे हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रही होती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जंगहारी होता है जो कि एक बहुत अच्छी तीर कमान भी होती है। और जब इनकी बस स्कूल में आकर रुकती है तब इनकी बस से एक ज़ोंबी आकर टकराता है जिसको देखकर ये सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद चोंगसन की क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पर धीरे धीरे ज़ोंबीज की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिसको देखकर ये सभी अपनी क्लास में फोन ढूंढने लगते हैं ताकि ये इमरजेंसी कॉल मिला सके। और तभी इनको एक फोन मिलता है जिसके बाद ये इमरजेंसी कॉल करते हैं। इमरजेंसी कॉल वाले इनसे कहते हैं कि तुम किसी महफूज जगह छुप जाओ, हम कुछ ही देर में आ रहे हैं। जिसके बाद स्कूल में कोई एक लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है जिसको देखकर सारे ज़ोंबी उसी की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सर आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि दोनों दरवाजों को ब्लॉक कर दो, यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आने वाले हैं। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स दरवाजों को ब्लॉक करने लगते हैं और तभी ओंजो की दोस्त इसाक को दिखता है कि सर के हाथ पर तो किसी ज़ोंबी ने काटा हुआ है। और जब इन सभी स्टूडेंट्स को पता लगता है कि सर के हाथ पर तो किसी ज़ोंबी ने काट रखा है, जिसको देखकर ये सभी परेशानी में आने लगते हैं। जिसके कुछ देर बाद सर की नाक से खून आता है और ये ज़ोंबी बनने लगते हैं। जिसके बाद ये एक लड़की को काट लेते हैं और एक लड़का उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो नहीं बचा पाता। और फिर बाकी के सारे दोस्त इस क्लास को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी आगे से ज़ोंबी आ जाता है और पिंक जैकेट वाली लड़की पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से सुयोक आता है और उन सभी ज़ोंबीज से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों से अलग भी हो जाता है। जिसके बाद ओंजो चोंगसन से पूछती है कि सुयोक कहाँ है, तो चोंगसन कहता है कि वो लड़ाई के दौरान पीछे ही रह गया। जिसके बाद ओंजो की बेस्ट फ्रेंड इसाक चोंगसन से कहती है कि तू ओंजो को बता दे कि तू उसको लाइक करता है। फिर चोंगसन इसाक से कहता है कि तू बात करके देख ले। जिसके बाद इसाक ओंजो के पास जाती है और ओंजो से कहती है कि मुझे लगता है कि चोंगसन तुझे पसंद करता है, लेकिन ओंजो इसाक से कहती है कि नहीं, चोंगसन के मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए। जिसके बाद ओंजो नोटिस करती है कि इसाक के हाथ तो बहुत ठंडे पड़ रहे हैं। जिसके कुछ देर बाद इसाक की नाक से खून निकलने लगता है। जिसके बाद ओंजो को पता चल जाता है कि लड़ाई के दौरान इसाक को किसी ज़ोंबी ने काट लिया था, जिसको देखकर ओंजो मन मन में रोने लगती है और इसाक धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लगती है, जिसको देखकर ओंजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद चोंगसन ना चाहते हुए इसाक को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसको अपने और इसाक के पुराने दिन याद आते हैं। कितना चमकीला है। रुक रुक, मैं लगाता हूँ। एक मिनट, हाथ थोड़ा अच्छे से लगाना। ये अच्छा
अच्छा लग रहा है देख। लेकिन चोंगसन इसाक के हाथ पर मारकर उसको नीचे गिर देता है, जिसको देखकर ओंजो वहां बैठकर रोने लगती है। जिसके कुछ देर बाद चोंगसन कहता है कि हम और देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें नीचे जाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर ये उसी वाटर पाइप को लेते हैं जिसकी मदद से ये खिड़की से नीचे उतरते हैं। सब तो नीचे उतर जाते हैं, लेकिन ओंजो एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी चोंगसन उसका हाथ पकड़कर लाता है और उसको नीचे उतारता है। लेकिन जब तक ओंजो नीचे उतरती है तब तक सारे ज़ॉम्बीज़ चोंगसन पर हमला कर चुके होते हैं और यहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।